2014 ये वो साल है जब इंडिया लास्ट टाइम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की सीरीज में हारी थी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 2014। और उसके बाद से हमने ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में तो हराया, उनके घर जाकर भी हराया। चलिए 2018 में उनकी टीम थोड़ी कमज़ोर थी स्मिथ और वार्नर के ना होने से, लेकिन जब जो 2021 में हुआ वो कमाल था, क्योंकि उनकी मेन टीम थी और हमारी टीम ऐसी थी जो कमज़ोर थी। तो ऑस्ट्रेलिया को पता है कि ये जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आने वाली है ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है और वो रिवेंज लेने के लिए तैयार हैं। वो कांटे बिछाना चाहते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के लिए कि किसी भी तरीके से हम ये सीरीज जीतें और अपना रिवेंज जो 10 साल से चल रहा है उसको पूरा करें। और ऑस्ट्रेलिया के पास एक सुनहरा मौका है। मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि क्यों ऐसे 5 चीज़ें हैं जिससे इंडियन टीम को बच के रहना चाहिए इस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम से, उनकी कंडीशन से, उनके फैंस से जो इंडिया के सामने आने वाली हैं। अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो यार इतना यार सोचो मत यार, सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसे लगते नहीं है और लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे और अपने दोस्तों में शेयर करना। अच्छा, अब जो पहला थ्रेट है इंडियन टीम के लिए वो है ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से वेन्यू डिसाइड करे। अब देखिए इन्होंने जो 5 वेन्यू डिसाइड करे, पहला टेस्ट मैच इन्होंने दिया है पर्थ ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम, एक ऐसी पिच जो बाउंसी रहती है। तो वो चाहते हैं इंडिया पहले टेस्ट मैच में आए और बाउंसी कंडीशन में डायरेक्ट उनका सामना हो। सबसे मुश्किल कंडीशंस अगर मैं बोलूं कि 5 टेस्ट मैच में मतलब पिच के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं कहां हो सकती थी, वो पर्थ में हो सकती थी। तो ऑस्ट्रेलिया की कोशिश थी कि इंडिया को सेटल होने का मौका ही नहीं दिया जाए, तो पर्थ उन्होंने पहला वेन्यू डाल दिया। सेकंड एडिलेड। अब ये पिच तो बढ़िया रहती है लेकिन दिक्कत यहां पे क्या है कि ये मैच होगा डे नाइट टेस्ट मैच, पिंक बॉल, 36 ऑल आउट, हम सबको याद है, बताने की जरूरत मुझे है नहीं। थर्ड टेस्ट मैच आप पहुंचते हैं ब्रिस्बेन गाबा। अब देखो गाबा का घमंड, ये सब स्टोरीज एक डिफरेंट चीज है, लेकिन गाबा की पिच हमेशा बाउंसी रहती है, मुश्किल रहती है फॉर बैटर्स और इतना आसान होता नहीं है। हमारे पास भले ही बॉलर्स अच्छे हैं बट हमारे बैट्समैन स्ट्रगल कर सकते हैं इन पिचेस में, खासकर तब जब हमारे बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म है, जैसा हमने न्यूजीलैंड सीरीज के अंदर देखा था। तो एक बड़ी सिचुएशन है यहाँ पे। तो जो शुरू के 3 वेन्यूज हैं उनसे बच के रहना है, क्योंकि मेलबर्न और सिडनी एक ऐसे वेन्यूज हैं जहां पे इंडिया अच्छा करती आई है। इवन जब इंडिया 2014 में हारी थी ना, तो मेलबर्न में इंडिया ने ड्रॉ कराया था और सिडनी में भी इंडिया ने ड्रॉ कराया था। और पास में भी इंडिया, मेलबर्न, सिडनी ऐसे ग्राउंड्स रहे इंडिया के जो इंडिया के हैप्पी हंटिंग ग्राउंड्स रहे ऑस्ट्रेलिया में, चाहे लिमिटेड ओवर फॉर्मेट देख लो चाहे आप टेस्ट फॉर्मेट देख लो। तो जो वेन्यू जिस तरीके डिसाइड करें, मैं मजाक नहीं कर रहा, हो सकता है इंडिया मेलबर्न पहुंचते पहुंचते ऑलरेडी सीरीज के अंदर 3-0 डाउन हो। और अगर ऐसा होता है तो ऑस्ट्रेलिया का जो फर्स्ट थ्रेट है उसको हम पार करने में मतलब बिल्कुल अनसक्सेसफुल हो गए और ये बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे लिए। तो ये बड़ा खतरनाक थ्रेट है। अगर हम इन 3 टेस्ट मैच में एक टेस्ट मैच जीतते हैं किसी तरीके से, भले हम 2 हार जाएं स्टार्टिंग में और 2-1 पे हम मेलबर्न जाएं, तो एक बहुत अच्छी चीज होगी हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए और एक मौका होगा कि हम शायद वहां से भी टेस्ट सीरीज ड्रॉ या जीत जाए। अब जो थ्रेट नंबर 2 है मेरे लिए वो उनकी है फास्ट बॉलिंग। अब उनकी फास्ट बॉलिंग में पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क की हर कोई बात करता है, उनकी स्पिन बॉलिंग की भी हम बात करेंगे, नेथन लायन है, लेकिन मुझे डर है जॉश हेजलवुड से। उसका सिंपल सा एक रीजन है, मैंने इसके ऊपर एक रील भी बनाई है इंस्टाग्राम पर। तो अगर तुम इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो नहीं करते तो क्रिकेट पंचायत नाम से मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे हैंडल दे दूंगा, आप उसको फॉलो कर सकते हो। हम ऐसी तगड़ी रील्स बनाते रहते हैं। तो ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे जॉश हेजलवुड की। हमारे जो बैट्समैन हैं इंडियन टीम के, जो खासकर अब वाले हैं, क्योंकि अब पुजारा रहाणे नहीं है इस टीम के अंदर, जो अब जो बैटर्स हैं, चाहे शुभमन गिल, चाहे यशस्वी जायसवाल, चाहे रोहित शर्मा, चाहे विराट कोहली, चाहे सरफराज खान, चाहे केएल राहुल, इनको पसंद है शॉट्स मारना, इनको पसंद है जल्दी जल्दी रन बनाना। और जॉश हेजलवुड का अगर आप हिस्ट्री उठा के देख ले तो उनका जो विकेट्स का जो कॉलम रहता है वो उन बैट्समैन के अगेंस्ट बहुत शानदार रहता है जो यहाँ पे थोड़ा एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। और फॉर एग्जांपल जायसवाल जैसे बैट्समैन जिनके अंदर पेशेंस की थोड़ी शायद वो कमी हो, और इवन शुभमन गिल क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस भी कम है, रोहित शर्मा वो अपने अलग अंदाज में खेलने की कोशिश कर रहे हैं, विराट कोहली भाई उनका भी मतलब वो इतना आराम से नहीं खेलते, उनको भी जल्दी होती है रन बनाने की। तो हेजलवुड एक टप्पे बॉल करते रहते हैं और इंडिया के लिए दिक्कत है। जब लास्ट टाइम इंडिया 2 बार जीत के आई तो पुजारा इंडिया के साथ थे और पुजारा एक ऐसा बैट्समैन था जो जॉश हेजलवुड को थका रहा था एक तरफ से और बाकी बैट्समैन उसका फायदा उठा रहे थे। लेकिन इस बार अगर ऐसा बैट्समैन कोई होगा नहीं जो डिफेंड नहीं कर सकता, मतलब जो इतना डिफेंड नहीं करने वाला, तो हेजलवुड के लिए तो ये चांदी वाली बात होगा। जॉश हेजलवुड बड़ा खतरनाक थ्रेट है इंडिया के लिए, क्योंकि मुझे लगता है लोग कमिंस और स्टार्क की बात करते रह जाएंगे और एक तरफ से हेजलवुड कहीं इतने सारे विकेट ले जाएं और हमारी टीम 5-0 क्या 3-0 क्या 4-0 ऐसा कुछ भी हम हार जाएं। तो मुझे डर लगता है जॉश हेजलवुड से बहुत ज्यादा, और मेरे लिए है थ्रेट नंबर 2 ये। अब थ्रेट नंबर जो 3 है मेरे लिए वो है, सब बात करेंगे ट्रेविस हेड की, ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप की। वो देखो वो थ्रेट हो सकता है, मुझे लगता है वो तो देखो हम सबको पता है एक थ्रेट है, लेकिन जो थ्रेट नंबर 3 मेरे लिए है वो ऑस्ट्रेलिया का लोअर ऑर्डर। उनका लोअर ऑर्डर और हमारा लोअर ऑर्डर में अगर कंपैरिजन करोगे तो बहुत डिफरेंस है। उनके पास लोअर ऑर्डर में है पैट कमिंस, उनके पास लोअर ऑर्डर में मिचेल स्टार्क, नेथन लायन। ये तीनों ही खिलाड़ी
अच्छी खासी बल्लेबाजी कर सकते हैं। और कभी कभार जब क्लोज मैचेस होते हैं तो ऐसे जो लोअर ऑर्डर में बल्लेबाज होते हैं वो डिसाइड कर देते हैं बहुत बार कि मैच कहां जा रहा है। और अगर इंडियन बॉलिंग लाइनअप उनके लोअर ऑर्डर को भेजने में दिक्कत देती है, मुश्किल होती है, क्योंकि बुमराह हैं जरूर, लेकिन मोहम्मद सिराज उस फॉर्म में हमको दिखे नहीं है। आकाशदीप का पहला टूर्नामेंट होगा, ऑस्ट्रेलिया में सीरीज होगी। हर्षित राणा की पहली सीरीज होगी। प्रसिद्ध कृष्णा के पास उतना एक्सपीरियंस है नहीं, उनकी पहली सीरीज होगी। तो मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह, और जिसमें सिराज पे भरोसा नहीं है इतना ज्यादा, और बुमराह ही अकेले ले देके रहेगा। मोहम्मद शमी एक बहुत बड़ी मिस है। तो ऐसे बहुत सारे मैचेस आ सकते हैं जहां पे ये नीचे के 3-4 बल्लेबाज 100 रनों का यहाँ पे एक ऐड कर दें, और 100 रन अगर ऐसे बल्लेबाज नीचे के ऐड कर दें तो दिक्कत होती है। इंडिया को ये दिक्कत रही है ओवरसीज में काफी टाइम तक कि यार हम नीचे के बल्लेबाज आउट नहीं कर पाते, और अगर ऐसा होता है तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। थ्रेट नंबर 3 मेरे लिए इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा थ्रेट है जो दिखता नहीं है। जब आप देखो कोई भी मैच में, इवन जिस दिन हारोगे तो कोई बात नहीं करेगा इस थ्रेट की, लेकिन ये थ्रेट बड़ा खतरनाक है। और ऑस्ट्रेलियन टेल को हमें जल्दी जल्दी रैप करना पड़ेगा हर मैच के अंदर। हमको ये कोशिश करनी है कि उनके जो लास्ट के 4-5 विकेट है हमको 30-40 रन के अंदर निकालने हैं। अगर वो 100 रन या 150 रन तक चले गए लेके तो बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अक्सर होता है और होता आया है ट्रेडिशनली कि उनके जो टेलेंडर बल्लेबाज होते हैं वो काफी रन बनाते हैं। और ऐसे बहुत बार हमने देखा है एशेज में भी, भले ही इंडिया सीरीज खेलने गई ऑस्ट्रेलिया में, कि उनके निचले बल्लेबाज हैं वो रन बनाते चले जाते हैं और बाकी की जो टीम है, जो अपोनेंट टीम होती है, उनको समझ में नहीं आता करे क्या। तो ये थ्रेट नंबर 3 है मेरे हिसाब से। अब थ्रेट नंबर जो 4 है वो इंडियन क्रिकेट टीम खुद है। उसका सिंपल सा एक रीजन है, देखिए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमारा 3-0 व्हाइट वॉश हुआ घर पर, हो जाता है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम को यहाँ पे कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। अब देखो ये सबको पता है कि इंडियन टीम अच्छा करेगी तभी हम सीरीज जीत सकते हैं या ड्रॉ करा सकते हैं, या फिर एक रेस्पेक्टेबल रिजल्ट। अगर हम 3-2 हार के भी आते हैं, मैं मानता हूँ अच्छा रिजल्ट है वो इंडियन टीम के लिए। भले ही हम हारे हैं, बट शायद हमने 3-2 हारे होंगे तो हमने एक अच्छी फाइट दी होगी ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि हमारे को अभी हमारी टीम सिलेक्शन ही नहीं पता है, ना हमारे कोच को पता है, ना हमारे कैप्टन को पता है। हमारे कैप्टन शायद फर्स्ट टेस्ट मैच में खेलेंगे, रोहित शर्मा, उसके भी गारंटी नहीं है उनकी, क्योंकि वाइफ प्रेग्नेंट है। मेरे को लगता है उनको वहां पे बिल्कुल उनके साथ होना चाहिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि ओपनिंग कौन करेगा, बॉलिंग कौन करेगा जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के साथ, और बहुत सारे इशूज है, इवन स्पिनर के इशूज है कि अश्विन जडेजा में से खेलेगा कौन। तो इंडियन टीम को ना बहुत जल्दी सेटल आउट करनी पड़ेंगी ये सब चीजें, और अगर ये सब इंडिया सेटल आउट नहीं कर पाती और 1-2 दिन मैच से पहले आप डिसाइड कर रहे हो तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को तो भाई पता है, उन्होंने अपने 13 डाल दिए हैं और 13 के अंदर कौन से 11 खेल रहे हैं, काफी हद तक लोगों को पता है कि वो कौन 11 खेलने वाले हैं। लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम वहां पे हमको अभी कोई आइडिया नहीं है कि कौन से 11 प्लेयर्स खेलने वाले हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, मोहम्मद शमी कमबैक करेंगे नहीं करेंगे। तो ये जो अनसर्टेनिटी है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज होती है लाइफ के अंदर भी, स्पोर्ट्स के अंदर भी, हर चीज के अंदर। आप वीडियो गेम भी खेलते हो ना, अगर आप अनसर्टेन हो चीजों को लेकर तो आप अच्छा नहीं खेल पाते, आप लेवल क्रॉस नहीं कर पाते। जिंदगी के अंदर भी यही है, सक्सेस के लिए भी यही चीज है। तो अनसर्टेनिटी इंडियन टीम को खत्म करनी पड़ेगी जल्दी से जल्दी। अगर नहीं कर पाएंगे ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी और लेने के देने पड़ सकते हैं भाई। अगर ऐसा हुआ कि आपको थर्ड टेस्ट मैच आते आते आपको अपनी टीम समझ में आ रही है तो हो सकता है बहुत लेट हो जाए। आपको पर से पहले या आपको मतलब पर टेस्ट मैच मैं मान सकता हूँ कि चलो ठीक है थोड़ी अनसर्टेनिटी है, लेकिन जो डे नाइट टेस्ट मैच है एडिलेड में, वो होने से पहले आपको अपनी टीम डिसाइड करनी है कि क्या होगी क्या नहीं होगी, कौन आपके मेन प्लेयर्स हैं। क्योंकि अभी भी डिसाइड नहीं हो रहा कि राहुल खेलेंगे, सरफराज खेलेंगे, ध्रुव जुरेल को खिला ले। तो ऐसी जब कंफ्यूजन चलती है ना तो बड़ी दिक्कतें होती है। जब लास्ट टाइम हम जीत के आए थे ना, वो एक मिरेकल था एक तरीके से। वहां तो ऐसा हो रहा था कि जो आ रहा है बढ़िया खेल रहा है और ऑस्ट्रेलिया ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया भी फूक के कदम रखने वाला है और उनको पता है कि भाई इंडिया की कमजोरी कहाँ है। और इंडियन टीम कुछ भी आप बोलो, हम अच्छे प्लेयर्स, हमारी टीम अच्छी है, लेकिन जब आप घर पे 3-0 हारते हो इस तरीके से तो आपको डाउट होने लग जाता है अपनी जो एबिलिटीज हैं उनके ऊपर। और इंडियन टीम को इस थ्रेट से बच के रहना पड़ेगा। ये थ्रेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नहीं है, हमारे खुद के तरफ से है। और जो 5वां थ्रेट है, ना तो वो इंडियन टीम की तरफ से है ना वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से है, वो है मतलब इस थ्रेट के अंदर 2 चीजें आती है, एक्सपेक्टेशन ऑफ फैंस एंड WTC फाइनल खेलने की एक्सपेक्टेशंस। देखो रियलिटी यहाँ पे क्या है कि इंडिया का WTC फाइनल खेलना भी बहुत मुश्किल है और फैंस को ये समझना पड़ेगा, फैंस को अपने प्लेयर्स के साथ होना पड़ेगा। हो सकता है हम ऑस्ट्रेलिया के 2 टेस्ट में शुरू के दोनों हार जाएं, तो यार फैंस के लिए, फैंस खुद एक थ्रेट है इंडियन टीम के लिए कि यार फैंस को थोड़ा हल्का लेना है अपनी टीम के लिए, अपनी टीम को सपोर्ट करना है। हाँ हम अच्छा खराब होता है, हम हो सकता है खराब खेले, हो सकता है हम 2 टेस्ट मैच हार जाए और लगातार हम 5 टेस्ट मैच, जो 3 न्यूजीलैंड से हारे और 2 ऑस्ट्रेलिया से हारे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमारा काम क्या है, अपनी टीम को सपोर्ट करना, और यही फैंस का लिए है और इंडियन टीम के लिए सबसे ज्यादा थ्रेट हो सकता है। और जो एक्सपेक्टेशन है WTC फाइनल खेलने की, देखो WTC फाइनल अब मेरे को लगता है इंडिया के हाथ में नहीं है। मतलब हाँ हम कह सकते हैं हम फाइनल से जीत जाएं, ये सब हो जाए, बट फाइनल से जीतना क्या रियलिटी में पॉसिबल लगता है इस टाइम पे? अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, नहीं लगता यार, नहीं लगता। तो रियलिटी में जीना सीखो, फैंस भी,
और इंडियन क्रिकेट टीम भी। मुझे लगता है इंडियन क्रिकेट टीम रियलिटी में जीती है, बट हमारे जो फैंस हैं वो रियलिटी में नहीं जीते भाई। वो ये नहीं सोच रहे, उनके दिमाग में तो अब भी चल रहा है कि हम शायद 5-0 ऑस्ट्रेलिया को हरा के किसी तरीके से WTC फाइनल खेल जाएंगे। लेकिन यही तो दिक्कत है, अगर आप सोचते हो कि ऑस्ट्रेलिया को 4-1 हरा देंगे, हम 5-0 हरा देंगे, तो आप एक गलत एक्सपेक्टेशन बना रहे हो अपने लिए, और जब वो चीज़ फुलफिल नहीं हो पाती तो आप अपनी टीम को ट्रॉल करते हो। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट अपनी टीम पे आप कॉन्फिडेंस रखिए, अपनी टीम पे आप भरोसा रखिए, बट ये मत होइए कि भाई अपनी टीम पे सारी एक्सपेक्टेशन डाल दीजिए। अगर आप ये करेंगे तो आप इतने यंग प्लेयर्स हमारी टीम में, यशस्वी जायसवाल हो गए, शुभमन गिल हो गए, सरफराज खान हो गए, ध्रुव जुरेल अगर वो खेलते हैं, इवन बॉलर्स भी आकाशदीप हो गए, हर्षित राणा हो गए, तो बहुत काफ़ी यंग टीम है हमारी। और इस टीम को ना मैं चाहता हूँ एक्सप्रेस करें जाके, ये अपना खुल के खेलें। हो सकता है यशस्वी की 2 इनिंग खराब हो जाए, तो यही जो फैंस उनको बैक करते हैं, उनको बेस्ट यंगस्टर बोलते हैं या गिल को अच्छा यंगस्टर बोलते हैं, यही फैंस उनके अगेंस्ट ना हो जाए, उनके साथ रहें खिलाड़ियों, क्योंकि 2-3 मैच किसी भी खिलाड़ी के खराब जा सकते हैं, और खासकर वो खिलाड़ी जो अच्छा करके आए हैं, फॉर एग्जाम्पल जायसवाल एंड शुभमन गिल। तो मुझे लगता है ये एक 5वां थ्रेट है, फैंस एंड रॉन्ग एक्सपेक्टेशन बाय फैंस, कि फैंस गलत एक्सपेक्टेशन रखते हैं कभी कभार हमारी टीम के साथ। तो ये मुझे लगता है एक चीज़। तो ये मेरे हैं 5 ऐसे थ्रेट जिससे इंडियन टीम को बच के रहना पड़ेगा। अगर इंडिया इन चीज़ों को काउंटर आउट करती है तो एक अच्छा चांस होगा इंडिया का कुछ अच्छा करने का ऑस्ट्रेलिया में, चाहे वो टेस्ट सीरीज जीतने का हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज ड्रॉ करने का हो, या फिर अगर हार के आते हैं 3-2, तो मेरे को लगता है सर उठा के आना चाहिए, छाती फुला के आना चाहिए, क्योंकि दिक्कत नहीं है उसके अंदर। 3-2 अगर आप हारते भी हो तो आप अच्छा परफॉर्मेंस करके ही हारोगे। तो इस वीडियो में यार इतना ही यार। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो, पैसे लगते नहीं है, लाइक कर दो अच्छी लगे, और अच्छी और लगी ज़्यादा लगे तो वीडियो शेयर कर दो, अपने दोस्तों में ये चैनल को दिखाओ। और भाई हम यहाँ पे लाइव स्ट्रीम भी करते हैं इस तरीके की, और हम कोशिश करते हैं सब बंदों के क्वेश्चन लेने की, हम डिस्कस करते हैं, और एक तरीके से डिस्कशन दोस्तों वाला है, कुछ इस तरीके का नहीं है कि भाई मैं कोई कॉन्टेंट क्रिएटर हूँ, आप जो पूछोगे कुछ भी पूछोगे हम उसका जवाब देंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबी होती है भाई, तो इस वीडियो को ये समाप्त करते हैं भाई। मैं कोई उम्मीद करता हूँ आपका दिन बढ़िया जाए, आपकी ज़िंदगी में सक्सेस आती रहे, और हम उम्मीद करते हैं इंडियन क्रिकेट टीम इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाए। तब तक मिलते हैं भाई, गुड बाय।